हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के फोर्थ चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है सॉल्ट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो टॉपिक है सॉल्ट का, इसे हम दो वीडियो में जो है कवर करेंगे। पहले वीडियो में मैं आपको सॉल्ट के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, और साथ में सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ सॉल्ट्स के यूज़ इनके बारे में बताऊंगा। और सेकंड वीडियो में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एप्लीकेशंस रियल लाइफ में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्ट क्या होता है बच्चों? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जब आपको एसिड बेस के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बेस में आपको एक चीज़ बताई थी कि जब एसिड के असर को कम करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, बेस से रिएक्शन कराते हैं। और जब बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या करता है, जो बेस है वो एसिड के को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसके असर को कम कर देता है या उसके असर को ख़त्म कर देता है। ठीक है। जो उसमें ज्वलनता होती है, कोरोसिवनेस होती है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड को जब बेस से रिएक्शन कराया जाता है या बेस को जब एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो वो क्या करते हैं, बेस जो होता है वो एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है और एसिड जो है बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है और एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या प्रोडक्ट बनता है, एक सॉल्ट बनता है, एक मटेरियल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, बनता है। और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। और सॉल्ट और वाटर बनने के साथ साथ उसमें हीट भी जनरेट होती है, हीट भी पैदा होती है, ऊष्मा भी पैदा होती है। तो जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं क्वेश्चन में कि एसिड को जब बेस से रिएक्शन कराया गया तो प्रोडक्ट क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर बना और साथ में हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है, यानी एसिड और बेस का जो रिएक्शन है और सॉल्ट और वाटर का बनना और हीट का प्रोड्यूस होना, जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने अगर आपसे कहा जाए सॉल्ट क्या है तो आप क्या बताओगे, सॉल्ट आर द सब्सटेंसेस फॉर्मेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस। यानी नमक यानी सॉल्ट जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो हमें एसिड को बेस से रिएक्शन कराने पे प्राप्त होता है। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होता है, ये जो क्रिया होती है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप जो घर में नमक खाते हो, टेबल सॉल्ट खाते हो, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl, या उसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल फार्मूला तो NaCl होता है, केमिकल नेम जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। वो आप एग्जांपल देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड का जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्ट है जिसे हम जानते हैं। ठीक है। और ये जो सॉल्ट है इसे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला NaOH है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला HCl है, उन दोनों के रिएक्शन को जब लैब माने जानते हो ना, प्रयोगशाला जहाँ टेस्टिंग होती है, तो जब लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्ट कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो है वो सॉल्ट तैयार होता है, नहीं सोडियम क्लोराइड तैयार होता है। समझ में आया ना? हाँ, तो ये लैब में प्रोसेस किया जाता है। अब ये जो बातें आपने पढ़ी दोनों के रिएक्शन को, आइए इसको हम थोड़ा से केमिकल फार्मूले के रिएक्शन द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसमें OH आयन लगा रहता है, उसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आप लोगे, ठीक है, एक बेस और एक एसिड है, दोनों को ले करके रिएक्ट कराओगे तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इसी तरह जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें दोनों प्रोसेस में क्या मिला, सॉल्ट मिला। इसी तरह जब आप कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हो, दोनों ही एसिड बेस है, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो इन रिएक्शन के द्वारा हमने
जाना कि कैसे हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि आप ये समझ नहीं पा रहे होगा कि कैसे रिएक्शन हुआ, Mg2CHCl से मिला तो कैसे MgCl2 बना। ठीक है, इसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के कैसे ये रिएक्शन हुआ और कैसे MgCl2 बना उसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको एलिमेंट के नाम पता होने चाहिए, उसके सिंबल्स पता होने चाहिए, उसके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है ना, कई चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे ये रिएक्ट कर रहा है आपस में। ऐसे बताना ठीक नहीं है। तो अभी भी ये समझ लो कैसे सॉल्ट बन रहा है, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो बना कर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, तब कि आप प्रोसेस को समझ पाए बनने का। ठीक है, तो इतना तो हम समझ गए कि कैसे सॉल्ट प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब आइए हम लोग चलते हैं सॉल्ट की प्रॉपर्टी पे। बच्चों, यहाँ सॉल्ट की 3 प्रॉपर्टियाँ बताई गई हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर वाटर में सॉल्ट है तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। यानी अगर आप उसमें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो तो वो आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की अलाउनेस देता है, यानी अनुमति देता है। तो अगर वाटर में सॉल्ट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। लेकिन आपने एक और वाटर सुना होगा, क्रिस्टल वाटर। क्रिस्टल वाटर में क्या होता है, किसी भी तरह के अशुद्धियाँ नहीं होती, यानी उसमें नमक नहीं होता, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ठीक है, जिसके कारण जो है उस वाटर में अगर आप पानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो वो नहीं फ्लो होगा, उसमें करंट नहीं मारेगा। ठीक है, तो जिस पानी में सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो गया। आप ये अच्छे से जान लो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी गुड क्या होता है कि जो जितने भी सॉल्ट होते हैं उनको अगर पानी में डालोगे तो वो उसमें सॉल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो सॉल्ट होता है वो प्रकृति में एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ठीक है, या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यानी वो दोनों का उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसे, दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई ना सॉल्ट में। ठीक है, तो वो नेचर में एसिडिक और बेसिक हो सकता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जान गए, सॉल्ट कैसे बना ये भी जान गए। अब आइए हम जानते हैं कि सॉल्ट का यूज़ क्या है, उपयोग क्या है। तो कई तरह के सॉल्ट होते हैं, उनमें कुछ सॉल्ट यहाँ बताए गए हैं। जैसे आप पहले पॉइंट में देखो, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बताया गया है। दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट बताया गया है। तीसरे में एक थर्ड जो सॉल्ट होता है सोडियम कार्बोनेट के बारे में बताया गया है। और चौथे में एक सॉल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, उसके यूज़ के बारे में बताया गया है। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में पहले पढ़ते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है भोजन में तुरंत टेस्ट प्राप्त करने के लिए, इंस्टेंट इनहेंस, तुरंत टेस्ट पाने के लिए, नमकीन टेस्ट पाने के लिए जो है हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अचार वगैरह होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको हम एक और नाम है बेकिंग सोडा, उसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल केक बनाने में, केक को सेकने में और साथ में ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट होता है उसका इस्तेमाल वॉशिंग सोडा बनाने, उसका एक कॉमन मतलब लोग उसको वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। और इसका इस्तेमाल जो होता है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट हमारा सॉल्ट दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है इसको लोग जो है सॉल्ट पेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सॉल्ट पेटर के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो जो गन पाउडर होता है, बंदूक पे जो बारूद भरी जाती है, बंदूक की जो गोलियां होती हैं उनमें जो बारूद भरी जाती है, पटाखों में जो मसाला भरा जाता है, ठीक, बारूद भरी जाती है, साथ में ग्लास और फर्टिलाइज़र बनाने में भी पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में जाना, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना और साथ में उसकी कुछ यूजेस के बारे में जाना और साथ में जाना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लाइफ में कैसे यूज़ होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।